आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करे तो दिमाग में आती है ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। आइए हम आपको मिलाते विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा महावीरा का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। ये विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। प्रेजेंट डे बिहार में इसकी लोकेशन है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बनी है, ना, आलम, दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रभाव। नालंदा महावीरा की जानकारी हमें ह्यूइंगसैंग और इत्सिंग जैसे चाइनीज ट्रैवलर के अकाउंट से मिलती है। ह्यूइंगसैंग 7th सेंचुरी में नालंदा आते हैं। वे इसकी स्थापना का श्रेय गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्ता को देते हैं। ह्यूइंगसैंग लिखते हैं, यहाँ 10,000 मॉन्क और 1510 टीचर्स हैं। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका से छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ तक कि उपनिषद के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी यहाँ अवेलेबल माने जाते थे। यहाँ पढ़ने वालों में से हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुन, ह्यूइंगसैंग, आर्यभट्ट भी थे। ज्ञान का ये सोर्स, ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा। लेकिन 12th सेंचुरी में अचानक ये अतीत के अंधेरों में खो जाती है। इन्वेजन ऑफ नालंदा। नालंदा पर एक नहीं 3 हमले हुए थे। पहला 2 हमले को रिकवर कर दिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए बहुत खराब साबित होते हैं, जो टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने किया था 1193 में। नाराज खिलजी फैसला करते हैं कि वे ये ज्ञान का सोर्स को ही हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आइए जाने ये ज्ञान का सोर्स था क्या। दोस्तों, ये ज्ञान का सोर्स था नालंदा का लाइब्रेरी, जो उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी था। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। इसमें करीब 90 लाख किताबें थी, जो माना जाता 3 महीने तक चलते रहे थे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। दोस्तों, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान दुनिया को रोशन कर रहा है सदियों से।